हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीटी एग्ज़ाम का टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए एनसीटी एग्ज़ाम का तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। और अगर आप एनसीटी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए वीडियोस लाने वाले हैं, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। तो अगर आपको तैयारी करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। यह जो पहला यूनिट है, यह न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधारित जो जेंडर्स गैप है, ठीक है, वो सब के ऊपर है कि टीचर्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। जेंडर गैप, जैसे कि तुम किंडरगार्टन स्कूल में देखे होंगे कि ओनली फीमेल्स टीचर्स ही पढ़ा रही हैं, मेल टीचर्स वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में पहला यूनिट में डिस्कशन किया गया है। और दूसरा यूनिट जो कि है पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री शोइंग द स्ट्रगल ऑफ गर्ल ट्राइबल दलित। तो इसमें आपको जैसे फिल्म हो गया, 3 इडियट हो गया, तारे जमी पर, सुपर 30, ये सब के बारे में बात किया गया है। तो इस यूनिट से भी क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं, जैसे कि कौन सा ऐसा मूवी है जिसमें 30 बच्चों को आईआईटी भेजा जाता है, सुपर 30, ऐसा क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सब का पूरा प्रॉपर नोट्स और लेक्चर वीडियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये इसी यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब थर्ड यूनिट है जो है साइंस। साइंस जो है ना, जैसे पहला बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना जैसे कि तुम ऑब्जर्व करोगे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस को तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुमको पता चलेगा कि आइस जो है मेल्ट क्यों होता है, क्योंकि जब सनलाइट पड़ता है आइस पे तब वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे टाइप के नेचुरल फेनोमेनास के बारे में रहेंगे। और दूसरा, जैसे कि फेमस इंडियन साइंटिस्ट हो गए, तो फेमस इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन, जो कि एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने लाइट स्कैटरिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और वुमेन साइंटिस्ट हैं आसिमा चटर्जी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, जिन्होंने फोटो मेडिसिन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। और इसके बाद थर्ड आता है करेंट इन्फॉर्मेशन सच एस कोविड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स इन साइंस। तो कोविड टेक्नोलॉजी, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, एआई हो गया, ठीक है, एआई के बारे में हो गया। तो ये सब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है साइंटिस्ट वाला पोर्शंस। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। फोर्थ यूनिट जो है मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव एबिलिटीज दैट मैथमेटिक्स गिव। जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो हम लोगों का लॉजिकल थिंकिंग बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बनता है, और डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ता है। तो और ये प्रोपोर्शन जो है डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, जैसे कि कितना डोज जो है ड्रग्स देना है, कितना प्रोपोर्शन में उसको डोज देना है, तो पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी फेमस मैथमेटिशियंस आते हैं, जैसे फेमस मैथमेटिशियंस रामानुजन, ठीक, जिनके 22 दिसंबर को हम लोग मैथ्स डे बनाते हैं, ठीक है। और वुमेन मैथमेटिशियंस में आते हैं शकुंतला देवी, ठीक। तो ये सब के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ जो है ना डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रंस फेस वाइल लर्निंग मैथमेटिक्स। मैथ्स पढ़ने के टाइम जो चिल्ड्रंस डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं उसके बारे में, जैसे कि डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया, ये सब के बारे में हम लोग हमारे लेक्चर वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इसके बाद आता है, तो ये फिफ्थ यूनिट जो है आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के बारे में है, जिसमें एकेडमिक ऑफ आर्ट टीचिंग, बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म। तो जब कोई बच्चा ड्राइंग बनाता है तो उसका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, और जो ये है ना बच्चे को हेल्प करता है अपना क्रिएटिविटी दिखाने में। और जो बच्चा
ड्राइंग बनाता है उसको उसका जो है दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है, इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन। इंडियन आर्ट और म्यूजिक ट्रेडिशन, जैसे कि वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का जो कि ज्योमेट्रिक शेप्स में होते हैं, और मिनिएचर पेंटिंग जो कि रॉयल कोर्ट्स को दिखाता है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा 6th यूनिट आता है वो सोशल साइंस के ऊपर आता है, जो कि पहला है बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रंस फेस इन सोशल साइंस। तो जैसे कि हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डेट होता है उसमें, तो उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है, और सोशल साइंस बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, और उसका जो नाम है वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी या लंबा होता है, जिसके कारण याद करना मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट है डिटेल ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट। तो जैसे डिटेल सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट है नोबल ऑन द अदर अवार्ड विनर फॉर क्रिएटिंग नॉलेज सच एस इन इकोनॉमिक्स और अदर फील्ड। तो जैसे इकोनॉमिक्स में नोबल अवार्ड मिला है अमृत सेन को, जो कि गरीब, असमानता, अकाल जैसी समस्याओं को समझाने और उनमें समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स दिए थे, ठीक है। और ये अवार्ड विनर्स लोगों का डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद टीचर्स इन फोर्थ पॉइंट है टीचर्स इन हिस्ट्री, बुद्ध, जैन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर इन उपनिषद। तो जब बुद्ध और जैन पीरियड चल रहा था तब एजुकेशन कैसे होती थी, तब का एजुकेशन आप लोग सुने होंगे कि नेचुरल सराउंडिंग में होती थी, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ेंगे, गुरुकुल होगा, तो सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम लोगों का लास्ट यूनिट आता है जो कि है लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन फेमस स्टोरी, नोवेल, पोएम दैट हैव रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन लर्निंग एंड आर इन NCERT सिलेबस फ्रॉम क्लास 6 to 12। तो जो NCERT बुक में हम लोग जैसे पढ़ते थे, माई चाइल्डहुड जो एक चैप्टर है जो कि APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, इंडिगो बायोग्राफी जो कि महात्मा गांधी ने लिखा है, ये सब उतना ज़्यादा ये इस चैप्टर पे जाने का कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा एक बार सिलेबस में है तो देख लिया है ना, ठीक है। बाकी हम लोग लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे तो उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है जो बायोग्राफीज, सेकेंड पॉइंट बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस वुमेन, ट्राइबल, दलित हु हैव डिस्क्राइब देयर स्कूल एक्सपीरियंस, टीचर्स और क्लास, ठीक है। जैसे कि आंट्स अमोंग द एलिफेंट, सुजाता गिडला ने एक जातीय भेदभाव और छुआछूत को लेकर किताब लिखी है, जो कि बहुत अच्छा किताब है। तो ये सब किताब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये सब चीज़ का आपको प्रॉपर नोट्स हम लोगों के यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आप वहाँ से देख के नोट करोगे, ठीक है। और ये थर्ड है डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रंस फेस वाइल लर्निंग पोएम और ग्रामर। तो जैसे कि पोएम और ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, तो पोएम में तो ऐसा होता है कि वहाँ लिखा कुछ और होता है, वो रिलेट किसी और से करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ में डिफ़िकल्टीज जाती है, ठीक। और प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत जाती है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना है। तो धन्यवाद दोस्तों।